नमस्ते। हल्की फुल्की बातें इस कार्यक्रम में आज हम तीसरी कड़ी की चर्चा करते हैं। तीसरी कड़ी का विषय है अज्ञानता में ज़्यादा आनंद है। चलिए मैं आपको कल की एक घटना बताना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है मनोहर लाल, वो बड़े फुर्ती से मार्केट गए। बरसात के दिन थे तो उन्होंने कहा चलो एक छाता खरीदें। छाता खरीदने में लिए उनने अलग अलग दुकानों में विज़िट दी, काफ़ी बहस की, काफ़ी भावताव किया और बाद में एक छाता खरीद के वो निकल पड़े। रास्ते में उनका एक दोस्त मिला। उनने कहा अरे मनोहर लाल छाता खरीदा, ज़रा दिखाओ। छाता देखने का तो लगा, अरे कितने में खरीदा? बोले 150 रुपये में। अरे बड़ा महंगा पड़ा, ये तो 100 रुपये मिलता था। घर आए, घर में भी बीवी ने कहा अरे कैसा छाता खरीद के लाए। अब देखिए मनोहर लाल तो बड़े खुश थे कि चलो मैंने भाव-ताव करके अच्छा 150 रुपये में छाता खरीदा। अब ये जो उनका अज्ञान है, उस अज्ञान में वो आनंद लेना चाहते थे, लेकिन उनका यह अज्ञान का आनंद ज्ञान के कारण चकनाचूर हो गया। बड़े खुशी में थे कि चलो मैं भाव-ताव करके छाता खरीदा है और अज्ञान में उनको आनंद था। लेकिन वही अज्ञान का आनंद उनके दोस्तों ने, जो दोस्त भी ऐसे थे कि जो दिखाना चाहते थे अरे ये मनोहर लाल तो बुद्धू है, मैं उसको अच्छा होशियार बनाना चाहता हूँ, तो इस ईगो के कारण उनका अज्ञान का आनंद टूट गया। घर में भी बीवी ने उनका अज्ञान का आनंद टूट गया। तो हम देखते हैं बहुत सी बार हम कुछ खरीदना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं और हम बड़े खुश रहते हैं, चलो देखो कितना अच्छा काम किया है। और कोई अच्छा दोस्त आता है, कोई ज़रा हमसे होशियार आता है, अपनी होशियारी दिखाने के लिए हमारे अज्ञान का आनंद वो ख़राब कर देता है। तो देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं, वो अज्ञानता में आनंद करना चाहते हैं और दूसरे उन अज्ञान का आनंद को उनका मिटाना चाहते हैं। तो ये जो अज्ञान है, इस अज्ञान की हम चर्चा करते हैं कि अज्ञान में ज़्यादा आनंद है। अज्ञान शब्द ऐसा है कि अज्ञान शब्द से अलग अलग अर्थ आप निकाल सकते हैं। अनपढ़ है, गंवार है, नादान है, अनजाना है। और मज़े की बात देखिए, फिल्मों में ऐसे अनजान, अनपढ़, गंवार, अनाड़ी, इनकी फिल्में ज़्यादा बनी हैं। आपको अनाड़ी याद होगा राज कपूर का, उसके अलावा और भी अनाड़ी नाम से फिल्में बनी। अनपढ़ नाम से 2 फिल्में बनी। अनपढ़ का वो गीत आपको याद होगा जो राजा मेहंदी अली खान ने लिखा था और मदन मोहन ने बड़ा अच्छा गीत उसका संगीत दिया, जिसको लता मंगेशकर ने गाया था। आपकी नज़रों ने समझा काबिल मुझे। दूसरा एक और गीत है बहू रानी फिल्म का, उसमें साहिर लुधियानवी ने लिखा है, श्री रामचंद्र का संगीत है और लता मंगेशकर ने बड़ी बेखूबी से गाया है, जिसमें उसने कहा है कि बलमा अनाड़ी मन भाए, क्या करूँ समझ में नहीं आए। तो उसको बलमा अनाड़ी बड़ा पसंद है। आपने देखा होगा कि अधिकतर हमने देखा होगा कि किताबों में, उपन्यासों में अनाड़ी, गंवार, अनपढ़, अनजाना, इनको हीरो बनाया जाता है और इनको हीरो बना के उनके अज्ञान का आनंद लोगों तक पहुंचाया जाता है। लेकिन देखिए आप, ये अज्ञान का आनंद ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। कोई ज्ञानी मिल जाता है तो हमारा अज्ञान का आनंद दूर हो जाता है। एक और किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्त थे, वो गांव में गए और गांव में जाके उनको एक दोस्त मिला, काफ़ी मोटा तगड़ा था। उन्होंने कहा अरे बड़े हिप्पोपोटामस लग रहे हो। अब उनको तो अंग्रेजी शब्द हिप्पोपोटामस का अर्थ मालूम नहीं था। वो बड़े खुश हुए, चलो अच्छा संज्ञा दिए इसने। बड़े करीब 2-4 महीने तक तो बहुत खुश रहे। एक दिन ऐसे ही वो लाइब्रेरी में गए, किताब देखा और किताब में देखा कि हिप्पोपोटामस का अर्थ तो बड़ा गंदा है। हिप्पोपोटामस मतलब गंदा एक घोड़ा है, दरियाई घोड़ा। तो उनका अज्ञान का आनंद दूसरे दिन चकनाचूर हो गया। लेकिन अभी 6 महीने तक उन्हें उस अज्ञान का आनंद उठाया। दूसरी उदाहरण आपने देखा होगा कि काफ़ी वर्षों से हमारे कवि चांद की उपमा देते आए प्रेमिका को, सुंदरता को। अरे तुम्हारा चांद, पूनम का चांद, चौदहवीं का चांद, दूज का चांद, चांद का टुकड़ा। और प्रेमिका भी उस शब्द को सुनकर बड़ी खुश होती है कि देखो मैं तो चांद जैसी हूँ।
लेकिन जब जैसे ही ज्ञान मिलना शुरू हो गया, हमने देखा कि चांद तो जो है एक ग्रह है और जिसमें भी दाग है, जिसमें भी पानी और पत्थर है, तो वही चांद की उपमा आज देना बड़ा खतरनाक हो गया है। तो वही ज्ञान के कारण उस चांद का अर्थ अलग हो गया और आनंद खत्म हो गया। चलिए आपको आपके बचपन की याद दिलाए। जब बच्चा बहुत ही छोटा होता है, स्कूल नहीं जाता, घर में आनंद से खुशी से नाचता है, कूदता है, बड़े मज़े करता है, बहुत आनंद रहता है। इसलिए लोग कहते हैं बचपन का आनंद तो बड़ा सुख है। लोग भी कहते हैं कि बचपन मिलना चाहिए, बचपन का आनंद सबसे है। अब ये बचपन का आनंद क्यों है? जैसे ही बच्चा प्री स्कूल जाता है उतना ही आनंद लेता है, फिर मॉन्टेसरी जाता है, केजी में जाता है, प्राइमरी में जाता है, मिडिल स्कूल में जाता है, हायर सेकेंडरी में जाता है। धीरे धीरे आपने देखा होगा कि उसका आनंद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? जैसे जैसे उसको ज्ञान मिलता है उसका आनंद धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही आनंद जैसे जैसे किताबें पढ़ता है, जैसे जैसे आनंद प्राप्त करता है, उसका चेहरा बड़ा गंभीर हो जाता है। पहले के ज़माने में ठहाका लगा के हंसना बड़ा अच्छा लगता था और लोग कहते अरे कितना बड़ा मज़ा आनंद आ रहा है, लोग ठहाके लगा के हंस रहे। आजकल के ज़माने में ज्ञानी लोग कहते अरे हंसो मत, ज़्यादा से ज़्यादा मुंह थोड़ा सा स्माइल करो, हंसो मत, स्माइल करो। ज्ञान है, यदि तुम ज़्यादा भद्दी ढंग से हंसोगे तो तुमको लोग मूर्ख कहेंगे। अब देखिए आनंद भी जो है हम ज्ञान के कारण धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आनंद करते जाते हैं और ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, हमारा आनंद थोड़ा खट्टा हो जाता है। एक मनुष्य है, ऐसे ही एक दोस्त है मनुष्य, मनुष्य की मैं बात कर रहा हूँ। वह अपने शरीर पे बड़ा गर्व करता था, कितना तगड़ा शरीर है, बड़ा अच्छा खूबसूरत शरीर है, मर्द का शरीर है। ऐसे ही वो गांव में गया, एक ऋषि से मिलने गया, साधु से मिलने गया। साधु ने कहा अरे भाई मूर्ख, तू अपने शरीर पे आनंद करता है, तुझे मालूम है ये शरीर पूरा गंदगी से भरा पड़ा है। तुम्हारे शरीर के बाल से नीचे पैर तक तुम्हारे शरीर में सब गंदगी भरी है। मैं ज़्यादा गंदा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए इस गंदगी के कारण तुम अपने शरीर को बड़ा अच्छा समझ रहा है, मूर्ख है। अब यह ज्ञान प्राप्त करने से वो अपने शरीर का आनंद भी ले सका। तो ये जैसे जैसे आनंद मिलता है, प्रेम का है, प्रेम में भी देखिए आप, प्रेम में आदमी बड़ा पागल होता है, बड़ा आनंद करता है, लेकिन जैसे जैसे किताबें पढ़ता है, प्रेम की बातें करता है, उसका आनंद धीरे धीरे कम हो जाता है। एक गोविंदा की फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जिस देश में गंगा रहता है। अब ये फिल्म एक सच्ची कहानी है, जो एक गडरिया की कहानी है। और ये गडरिया के पास एक शहर के एक बड़ा बाबू अपने छोटे बच्चों को रख गया। उनका कहना था कि शहर में बड़ा बच्चा बिगड़ रहा है, बीमार पड़ता है, तंदुरुस्त नहीं है, चलो इस गडरिया के पास गांव में रहेगा तो बड़ा अच्छा होगा। और 20 साल तक वो गडरिया के पास वो बच्चा रहा। और 20 साल में उसके जो गडरिया के उसके जो जिनने उसका पालन पोषण किया, उनको ही अपना माँ बाप समझने लगा, उस माँ से प्रेम करने लगा, बाप से प्रेम करने लगा। जब वो शहर से उसको लेने आए तो उसने उन माँ बाप को अपना माँ बाप समझना तो नामंजूर कर ही दिया, लेकिन बड़ा दुखी हुआ। अरे मेरे माँ बाप कितने अच्छे और ये कैसे माँ बाप है, गांव का आनंद कैसा है और शहर का आनंद कैसा है। उसका आनंद पूरा कमज़ोर हो गया और वो बड़ा निराश हो गया। गोविंदा की फिल्में में आपने देखा होगा, लेकिन उसको थोड़ा मनोरंजक ढंग से अलग किस्म से बताया गया है। ऐसी एक और कहानी है जो सच्ची घटना है, बहुत काफ़ी पुरानी घटना है। एक हमारे जो समाज वैज्ञानिक है, वो जब गाँव से जंगलों में गए तो उनको जंगलों में एक भेड़िया बालक मिला, जिसका उनने नाम रखा रामू। वो ये रामू भेड़िया जो तो वो भेड़ियों के साथ बड़ा खुश था, बड़ा आनंद करता था। लेकिन जैसे ही वो शहर में आया, उसके लगा रहे तो वो मानव है, वो अपने आप को मानव मानना ही नहीं चाहता था। भेड़िया बन के उसका जो आनंद था वो मानव बन के कम हो गया। एक और घटना आपको बताते हैं कि पहले ज़माने में बिलों में ENOE भूल चूक माफ़ करो ऐसा लिखना अनिवार्य था। तो ऐसी भूल चूक
कुछ लोगों ने अपने वैवाहिक जीवन पे अपनाने का प्रयास किया। एक पति है, काफ़ी साल तक शादी हुई है, करीब 30-40 साल के बाद वो अपने पत्नी को बताता है, अरे मैंने तो तुमसे शादी की, लेकिन मैं तो दूसरे लड़की से शादी करना चाहता था, और जैसे मैंने तुमको देखा मैंने पुरानी बीवी को छोड़ दिया, तुमको शादी करने दिया। तो उसको लगा, अरे ये तो मेरे साथ अन्याय हुआ है। उसका आनंद टूट गया। उसके विपरीत दूसरी कहानी थी कि उसने कहा कि वो शादी तो एक लड़की से करना चाहता था और गलती से इस बहू के साथ उसको अपना पूरा जीवन बिताना पड़ा। तो उस बहू का आनंद उसने पूरा मिटा दिया। वैवाहिक जीवन में भी आप देखते हैं कि शादी में आनंद ले रहे और बीच में कोई आता है, कहता अरे ये तो ऐसा ही है, ये तो पढ़ा लिखा ही नहीं है। तो इस प्रकार वो जो आनंद है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। कपड़ों में भी आप देखते हैं कि रेशमी कपड़े पहनते हैं, लेकिन रेशमी कपड़े बनते कैसे हैं? मिठाई खाते हैं और मिठाई बनती कैसे है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारा आनंद है वो अज्ञान में ज़्यादा, जितने हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आनंद में बड़ा मज़ा आता है। दूर के ढोर बड़े सुहावने होते हैं, पास जाओ देखते हैं तो खंडर लगते हैं। आनंद हमारा कम होता जाता है। जितने हम सूक्ष्मता की तरफ जाते हैं हमारा आनंद धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। तो ये मैं एक साइड से बात करना चाहता हूँ, एक अलग विचार रखना चाहता हूँ कि अज्ञानता में ज़्यादा आनंद है, जितना आनंद आपको ज्ञान में नहीं मिलता। खैर, अगली बार हम उल्टी बात करेंगे कि ज्ञान में भी शांति है, ज्ञान में समाधान है। धन्यवाद।